बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है ये फ़ेसबुक के एतबार से तकरीबन लास्ट ही है। इसके अलावा ये होगा कि अगला जो लेक्चर होगा उसके अंदर आप फेसबुक के हवाले से कुछ भी पूछ सकेंगे, ठीक है। और अगली उससे नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर मैं टेस्ट लूँगा आपसे फ़ेसबुक के हवाले से जो पढ़ा दिया, क्योंकि जो कैनवा के अंदर और फेसबुक के हवाले से जो जो कुछ भी हो गया उस हवाले से टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले हमारे पास ये हमने सारी चीज़ें कवर कर ली है, क्या होती हैं क्या है क्या नहीं। और इसके बाद हमारा जो लेवल आता है वो आता है बिज़नेस अकाउंट का, ठीक है। मैंने एक हमारे पास जो ये आता है, जब जैसे ही हम फेसबुक की आईडी बनाते हैं तो एक हमारे पास पर्सनल अकाउंट्स बन जाता है। जैसे ये फैज़ान अस्कर के नाम से है तो ये इसकी ये आईडी है, ठीक है। लेकिन ये आईडी शो नहीं कराते होते, आप कभी भी अपनी मतलब आईडी शो नहीं करानी, ये आपके पास ये है, लेकिन लोग इसे हैक कर लेते हैं। मतलब ऐसा होगा कोई इनके पास ट्रिक्स होती हैं, तो इसका ध्यान रखिएगा। मतलब वो डीप के अंदर जैसे मैं अब ये आगे जाता जाऊँगा, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से वो हैक कर सकते हैं। अब ये बाज़ों का ये भी रिएक्शन होगा कि कभी इन फ्यूचर कभी किसी ने ये वीडियो देख भी ली तो उसका ये बोलेगा भाई इससे कैसे हैक कर सकते हैं। तो वो कुछ चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हैक आराम से हो जाता है। अच्छा, अब आगे जो हमारे पास आता है कि वो एक ऑप्शन आता है कि एक पर्सनल अकाउंट, दूसरा हमारे पास आता है बिज़नेस अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का ये होता है कि उसको हमने अपने काम के लिए भी सिक्योर ही रखना है कि हम उसके अंदर ऐड ना ही चलाएं तो बेस्ट है। क्योंकि अगर ये पर्सनल अकाउंट डिसेबल हो गया ऐसे समझ लें कि फिर मतलब बाकी सारे अकाउंट ही ख़त्म हो गए ना, ऐसे समझ लो। पर्सनल अकाउंट को हमने बचा के रखना है। इसके अलावा हमने और ऐड अकाउंट बनाने हैं। और ऐड अकाउंट हम कैसे बनाएंगे, हमने बिज़नेस अकाउंट क्रिएट करने हैं अपनी वेबसाइट अपनी FB के ऊपर। वो कैसे क्रिएट करते हैं, इस यहाँ से आने के बाद आपके पास इस तरह का, जैसे हमारे पास मेटा बिजनेस सूट के अंदर ये बर्गर मेन्यू आल टूल का ऑप्शन होता है, इसी तरह यहाँ भी आल टूल का ऑप्शन है। तो अब यहाँ से आपके पास बिजनेस सेटिंग है, या फिर आप www.facebook उसके ऊपर जाके भी डायरेक्ट भी बिजनेस मैनेजर बिजनेस अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ भी अगर आप आएंगे ना तो आपको बस अवकात ये होता है कि अगर आपका ऐड अकाउंट ये बिजनेस अकाउंट नहीं बना होता तो आपके पास वो क्या मांगता है, ईमेल मांगता है आपसे, आपकी ईमेल मांगता है, फिर उसके बाद आपसे जो बिज़नेस का नेम मांगता है, फिर उसके बाद आपका अकाउंट क्रिएट कर देता है, ठीक है। तो इस तरह सिंपल से वालेकुम सलाम, इस तरह आपका सिंपल से बिज़नेस अकाउंट बन जाता है, ठीक है। तो बिज़नेस अकाउंट बनाने का तरीका बिल्कुल ईजी है, फिर बता देते हैं। आप जो जैसे अभी मैं सेटिंग के अंदर आया हूँ, वैसे आने के बाद आपने जो आपसे मांगेगा नेम, बिज़नेस नेम, फिर उसके बाद आपसे मांगे ईमेल। ये आपने मेल याद रखनी है, कभी भी आपको ये ज़रूरत पड़े कि भाई बिज़नेस अकाउंट किस मेल के ऊपर है तो आपको वो याद होनी चाहिए, ठीक है। तो अब जैसे इसके ऊपर है कि लर्न विद डिजिटल लाइफ गोल एक बिज़नेस अकाउंट है। यहाँ अगर आपके पास सारे आपके पास अकाउंट शो हो रहे होंगे कि इसके अंदर कौन से अकाउंट हैं, आप क्रिएट अ बिज़नेस अकाउंट यहाँ से भी कर सकते हैं अगर आप और करना चाहिए। आप ये याद रखिएगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इतने ज़्यादा ना क्रिएट कर लीजिएगा जिनको आप संभाल ना सकें। जितनी ज़रूरत रहे ना आपको बिज़नेस अकाउंट उसी एतबार से आपने क्रिएट करने, ठीक है। एक या दो अभी बस काफ़ी हैं। फिर उसके बाद बसा का तो ये रिस्ट्रिक्शन भी होती है कि 2 आप बिज़नेस अकाउंट ही बना सकते हो आईडी के ऊपर। अच्छा, अब क्या है कि अब हमारे पास ये बिज़नेस अकाउंट क्रिएट है। तो अब जब आपके पास बिज़नेस अकाउंट क्रिएट होगा तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस होगा, ठीक है। ये सारा बिज़नेस अकाउंट का इंटरफेस है कि किस तरह आपको नज़र आएगा। इसे जूम कर लेता हूँ। अब ये 100% हो गया। अब ये देखें, यहाँ से आपके पास मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें हैं ना। अब ये क्या चीज़ें हैं, अब एक तो हमारे पास एक्सेस देने का तरीका मैंने वहाँ भी बताया था नॉर्मल पेज के अंदर, ठीक है। वहाँ से भी एक्सेस दे सकते हैं। जब आप क्लाइंट से काम कराते हैं ना, जब आप एक एजेंसी बन जाते हैं, जब आपके पास फ़र्ज़ करें कि वीडियो एडिटर अलग है, ग्राफिक डिज़ाइनर अलग है, कंटेंट मैनेजर अलग है, एड्स लगाने वाले अलग है, इस तरह 2-3 आपके पास ग्राफिक्स हैं, आपका काम वसी हो गया है। जब आपका सब कुछ इस तरह हो गया तो आप उसको यूज़ करने के लिए बिज़नेस मैनेजर यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आप सैकड़ों ही ऐड अकाउंट रख सकते हैं, सैकड़ों बिजनेस अकाउंट मैनेज कर सकते हैं, सैकड़ों चीज़ें आप इसके अंदर से ईजीली आप काम कर सकते हैं बानिस्बत उसके कि वो उसके अंदर क्या होता है कि वो इजी टू यूज़ नहीं होता, ये इजी टू यूज़ है। वो इस तरह कि इसके अंदर आप एक ही मरतबा एक्सेस देते हो, फिर उसके बाद वो जिस तरह भी एक्सेस दे दे आगे जो भी कर ले वो भी ऑप्शन है इसके अंदर, वैसे भी कर सकते हैं। वरना फिर आप फ़र्ज़ करें आप इस बिज़नेस अकाउंट आप अगर आपका क्लाइंट का बिज़नेस अकाउंट नहीं बना हुआ तो आपने क्या करना है, उसका बिज़नेस अकाउंट बनाना है। फिर उसको कहना कि भाई जब उसका बिज़नेस अकाउंट बन जाए ना, उसे कहना सबसे पहले दूसरा काम ही ना कर भाई, तो सबसे पहले अपना बिलिंग पेमेंट मेथड ही ऐड कर दे, ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि आपका अपने पैसे ना लगे ऐड के ऊपर। तो जाहिर सी बात है अगर ये पेमेंट मेथड ऐड ही नहीं होगा तो आप ऐड कैसे लगाएंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर उसका ऐड बिज़नेस अकाउंट नहीं बना हुआ तो आपने पहले बिज़नेस अकाउंट बनवाना है उसका,
बिजनेस अकाउंट बनवाने के बाद आपने पेमेंट मेथड ऐड करवा देना उसका, भी अपना पेमेंट मेथड ऐड कर दे, मैंने अपना नहीं लगाना, मैं अपना 1 रुपये भी नहीं लगाने वाला जब तक तू मुझे पैसे नहीं देगा, ठीक है। अपने बिलिंग पेमेंट मेथड उसका ऐड कर दिया, उसके बाद बिजनेस अकाउंट भी उसका आ गया, बन गया, सारा कुछ हो गया। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने यहाँ से कहना है कि भैया आप मुझे ना यहाँ से इन्विटेशन सेंड करो कि मैं आपका ये बिजनेस मैनेजर के अंदर ना पीपल के अंदर ऐड हो जाऊँ, कि फिर मैं आपकी एक्सेस ले आ जाएगी मेरे पास। अब यहाँ से क्या करोगे, आप इनवाइट करोगे, इनवाइट करने के बाद यहाँ से आप ईमेल जो भी है उसकी, जो बिजनेस, जैसे मैंने आपको बताया कि बिजनेस अकाउंट की ईमेल ही आपने याद रखनी है। तो बिजनेस अकाउंट की जो मेल है, तो बिजनेस अकाउंट की जो मेल है, बिजनेस अकाउंट की जो मेल है वो आपने यहाँ लिखनी है, ठीक है, जो आपकी वो वाली थी मेल थी। उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आप यहाँ से मुख्तलिफ जो भी एक्सेस देना चाहते हैं ना, फ़र्ज़ करें ऐड अकाउंट की, आप अपने जो और जो एसेट हैं कैटलॉग की, उसके अलावा आप बिलिंग पेमेंट मेथड की, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आगे खुल के आएंगी। अब जो भी आपकी बिजनेस अकाउंट की वो मतलब मेल होगी, वो आप लिखने के बाद आप एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं ना, ग्रुप के अंदर मुख्तलिफ अकाउंट की एक दूसरे की आप एक्सेस लेकर देकर इस तरह स्टार्ट के अंदर प्रैक्टिस कर लो। अच्छी बात है कि यार आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, बाद के अंदर आपको मसला नहीं होगा। और ये मैंने स्टार्ट के अंदर भी कह दिया कि इतवार वाले दिन मैंने टेस्ट लेना है पूरी फेसबुक का, ठीक है, आपने तैयारी कर लेनी है, मैं उसे अपने एतबार से टेस्ट लूँगा। अच्छा, आपने यहाँ से मैं फिर बता रहा हूँ, आपने बिजनेस अकाउंट के अंदर क्या करना है, मेल लिखनी है, मेल लिखने के बाद आपने नेक्स्ट करना है। फिर आपको जो उस बंदे को रोल देना है, बसा औकात हम क्या देते हैं कि उसको पूरे ही रोल देते हैं। इसके अंदर ये नहीं है कि आप ना मतलब रोल दे दिए उसके बाद रिमूव नहीं कर सकते, एक क्लिक के अंदर आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। जो 3 डॉट है ना, फर्स्ट कर मेरे यहाँ 2 से 3 अगर बंदे होते मैं यहाँ से रिमूव कर सकता था, मैं इसे ख़त्म करूँ यहाँ से, इसके अंदर तो नहीं आएगा क्योंकि ये एक ही है। अब यहाँ से मैं इसको रिमूव करना चाहूँ, इसकी रिमूव करना चाहूँ, ये रिमूव कर सकता हूँ, लेकिन ये फैज़ान ज़ाहिर सी बात है इसका खुद का अकाउंट है तो इसका ही है, तो अब मैं इसको कुछ भी नहीं करने वाला। लेकिन आप यहाँ से एक ही क्लिक के अंदर रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, इसके अंदर कोई और मसला नहीं है। अच्छा, अब क्या है, अब आप ये है कि एक और आता है हमारे पास पार्टनर एक्सेस। इसके अंदर क्या होगा, आपकी एक एजेंसी है, आप क्या करते हो कि आप उसको कहते हो अपने क्लाइंट को कि भाई मुझे ना तो पार्टनर एक्सेस दे दे। उसके अंदर क्या मेरा क्या बेनिफिट होगा, मेरे पास ना क्या है, ग्राफिक डिज़ाइनर अलग है, जैसे मेरी एक एजेंसी बनाई है मैंने, ग्राफिक डिज़ाइनिंग अलग है, वीडियो एडिटर अलग है, और कंटेंट मैनेजर जो इसके ऊपर पोस्ट करते हैं वो अलग है, और उसके अलावा जो मेरे पास जो ऐड लगाते हैं वो अलग बंदा है, ठीक है। मेरे पास 4 से 5 बंदे हैं, वो अलग अलग काम करते हैं। अब मेरा क्लाइंट भी कोई ऐसा है जिसको सब काम करवाने हैं, ठीक है। अब 4 से 5 काम करवाने, अब आया कि एक बंदे को वो एक्सेस दे, यहाँ से आके 5 बंदों को उसे एक्सेस देनी पड़ेगी, 5 बंदों की मेल लिखे, सारा कुछ करे, रफड़ा करे, वो सारा कुछ करे, यहाँ उसका टाइम कंज्यूमिंग भी होगा, और दूसरा वो भी बोलेगा यार ये बंदा क्या सर खाया हुआ है, 5 बंदों को एक्सेस दिला रहे से अच्छा मैं किसी और से करवा लूँगा। तो यहाँ से भी ये भी हो सकता है। वरना फिर दूसरा ऑप्शन हमारे पास है पार्टनर का। हम उसको कहेंगे भाई तू ना अपनी मर्ज़ी से जिसका जो तूने काम कराना है ना, वो मुझे तू पार्टनर एक्सेस दे दे। अब यहाँ से आप देख भी सकते हैं ना, शेयर विद एसिड, या यहाँ से आप देख लें यानी कि ऑन योर एसिड सो देन हेल्प यू। अब ये यहाँ बोल रहा है कि भाई तुम्हारे पे ऐड अकाउंट या इस वगैरह को ये मैनेज कर सकते हैं, आप इसे एक्सेस देते हैं अपने ऐड अकाउंट देना चाहते हैं। इसको मैं ऐड करूँगा, फिर उसके बाद क्या होगा, मेरे पास यहाँ से बिजनेस आईडी नंबर पूछेगा मुझसे कि भाई कौन सा बिजनेस आईडी है, कि पार्टनर ऐड अ न्यू पार्टनर टू अलाउ देन एक्सेस यू। अच्छा, यहाँ बिजनेस आईडी नंबर होता है, ये हर एक का बिजनेस आईडी नंबर है। जैसे इसका लर्न विद डिजिटल लाइफ गोल का, इसका ये बिजनेस आईडी नंबर ये है, ठीक है। बिजनेस आईडी नंबर, पेज का भी आईडी नंबर होता है, ये हर एक का आईडी नंबर होता है। आईडी नंबर के बगैर हर एक डिफरेंट होते हैं ना, हर एक का डिफरेंट होगा, आईडी नंबर ज़रूर होगा। आप इसे नेक्स्ट करेंगे, फिर उसके बाद ये कुछ चीज़ें मांगेगा, फिर उसके अब फ़र्ज़ करें हम एक थोड़ा सा करके देख लेते हैं, लेकिन इसके अंदर तो यही है, इसको मैं कैसे पार्टनर एक्सेस दूँ। चलिए इसको कॉपी कर लेते हैं। लेकिन ये ऐसे ना अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो जाए, फिर इसके बिजनेस अकाउंट के साथ ज़्यादा खेलने से ना रिस्ट्रिक्ट भी हो जाता है। और ये एक और बात, बिजनेस अकाउंट जब भी आप बनाना, जब आपके थोड़े बहुत लाइक फॉलोवर हो गए हो, रोज़ाना की बेस पर आप इंगेज हो रहे हो अपने फेसबुक के ऊपर, वरना अकाउंट ना बनाना, वरना फिर मसला हो जाएगा, आपका अकाउंट डिसेबल हो जाएगा। क्योंकि कोई भी अकाउंट, कोई भी जो चीज़ है वो अपने अकाउंट के ऊपर ये स्कैम को पसंद नहीं करती ना। तो अब ये आप उसके अकाउंट पर आके बिज़नेस करना चाह रहे हो, तो बिज़नेस वो ऐसे नहीं करने देंगे जब तक वो आपको ये ना समझ लें कि ये बंदा रियल है, फेक नहीं है, ठीक है।
समझदारी है अब्दुलरहमान भाई? जी सर, अभी ना बनाए फिर इसको भी। नहीं बना लो, लेकिन ये कि अगर आपका अकाउंट रोज़ाना की बेसिस पर आप इंगेज हो रहे हो तो आपको टाइम हो गया ना, आप बना लो, मसला नहीं है इसका। आप लाइक फॉरवर्ड तो उन्हें जो फ्रेंड आ रहे हैं उन्हें तो आप एक्सेप्ट कर रहे हो, उसके बाद इंगेज हो रहे हो फिर फेसबुक पे, पर वो अलग बात है। ठीक है, अब ये पार्टनर के एक्सेस का समझ आ गई। अब आपने क्या करना है, जब आपके पास ये सारी एक्सेस आ जाएंगी ना, तो फिर आपने अपने पीपल के अंदर आके जिस बंदे को जो रोल देना हो ना, आपके पास ऐड अकाउंट भी आ जाएंगे, सारा कुछ आ जाएगा, जो जो भी एक्सेस होंगी आपके पास यहाँ शो हो रही होंगी। जब आप एक्सेस देने लगोगे ना, मैं यहाँ यार एक प्रैक्टिकल हो जाए थोड़ा सा, अब ईमेल, अब जब आपकी बन जाएगी ना आईडी, फिर मैं आपको ज़्यादा समझा दूँगा, ज़्यादा पता चल जाएगा। यहाँ से आपने क्या करना है, आपने उस वेबसाइट का नंबर नाम लिखने के बाद आपके पास सारे ऐड अकाउंट जो भी क्लाइंट ने जो जो चीज़ें दी होंगी ना, वो भी आपके पास एक्सेस शो हो रही होगी अब। ठीक है, क्योंकि क्लाइंट ने आपको 5 से 6 चीज़ें दी हैं, कैटलॉग भी दे दी अपनी ऐड रन करवाने के लिए, आपका अपना बिजनेस अकाउंट, और उसके अलावा ऐड अकाउंट, पेमेंट मेथड, सब चीज़ें जो भी इसने अपनी जो मतलब मेटा बिजनेस सूट की एसेट एक्सेस वगैरह सब चीज़ें दे दी आपको, वो आपके पास सारी एसेट के अंदर शो रही होंगी। ठीक है, जब एसेट के अंदर शो रही होंगी तो फिर आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, उन्हें अलग अलग टाइप की अलग अलग बंदे को एक्सेस दे सकते हैं आप अपनी मर्जी से। ठीक है, ये होगा सिस्टम यूज़र, इसके अंदर आपने नहीं जाना। ये उसके बाद हमारे पास आता है पेज का ऑप्शन। अब आपके पास आपका क्लाइंट है, वो बोलता है कि यार एक तो पेज का ऑप्शन वहाँ से है कि वहाँ से आप एक्सेस ले सकते हो, दूसरा ये कि यहाँ से भी आप ले सकते हो। यहाँ से क्या है, आप यहाँ से ऐड करेंगे, यहाँ 3 ऑप्शन आएंगे आपके पास, इसे मैं थोड़ा जूम आउट कर लूँ फिर आपके पास ये यहाँ 3 ऑप्शन आएंगे, तीसरा कहाँ गया मुश्किल, तीसरा ये। अच्छा, यहाँ से क्या है, ऐड अ पेज। ऐड अ पेज हम जब करते हैं जब हम किसी पेज के ओनर हों खुद। ठीक है, जैसे मेरे पास 4 से 5 पेज हैं, मैं अब ये चाह रहा हूँ कि मैं बिजनेस अकाउंट के अंदर ले आऊँ सबको। ये वैसे है डीप बातें, ये मतलब थोड़े टाइम के बाद जब आप प्रैक्टिस करोगे, थोड़े टाइम के बाद आपको समझ में आनी है, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ कि इसके अंदर क्या होगा कि आप 4 से 5 जब आपके पेज बन गए, आप सबको यहाँ लेके आना चाह रहे हो कि यार मैं एक साथ ही, अगर मैं अपने जो पार्टनर हैं उनको देना चाहूँ एक्सेस, यार मेरे इस ये पेज है, आप इनको संभालो। आया कि ये कि मैं अलग अलग पेज को जाके एक एक बंदे को कहूँ यार ये तू संभाल, ये तू संभाल, यहाँ से मैं एक ही टाइम पे दे दूँ एक्सेस, या सारे मैं बिजनेस पे अपने पेजेस जो हैं वो सारे ऐड कर लूँ, तो ये भी पॉसिबल है। इसी तरह आप अपने क्लाइंट के पेजेस को ऐड कर सकते हो। यहाँ ऐड अ पेज के अंदर आप यहाँ से क्या करोगे, उसका यूआरएल लिखोगे, अगर आप इसके क्या है ओनर हैं। ठीक है, ये देखें, यू ऐड अ पेज, यू मस्ट ऑलरेडी बी एन एडमिन टू दैट पेज ऑफ दैट पेज। ठीक है, एडमिन होना ज़रूरी है, वरना फिर ये आपका मतलब नहीं बनेगा, नहीं लेके आ सकोगे आप इसके अंदर। अच्छा, तो उसके पास है एक्सेस। अब ये आपका क्लाइंट है, उसने कहा कि यार मुझे ना पेज की एक्सेस देनी है या पेज ऐड करना है अपना, मतलब आपने कहा कि मैंने अपने बिजनेस अकाउंट के अंदर आपका पेज ऐड कर लेता हूँ, वहाँ से मैं आपके अकाउंट पेज को सारा को मैनेज कर लूँगा, आपने जो जो भी काम कराना है वो भी। अब यहाँ से आप उसका यूआरएल लिखेंगे या नेम लिखेंगे पेज का, फिर उसके बाद ऐड अ पेज करेंगे, फिर उसके बाद रिक्वेस्ट जाएगी, फिर उसके बाद वो एक्सेप्ट करेगा, फिर उसके बाद जो भी होगा वो फिर जाके काम होगा। एक्सेप्ट रिक्वेस्ट के अंदर ये होगा कि जैसे एक मैसेज आएगा उसे, वो एक्सेप्ट करेगा, वो हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद यहाँ से आप न्यू पेज बना सकते हैं, अपना यहाँ से न्यू पेज क्रिएट कर सकते हैं कोई भी। अगर एक तो हम वहाँ से सिंपल वे में वहाँ से क्रिएट करते थे, यहाँ ड्रैग कर ले, यहाँ से आपका बिजनेस मैनेजर के अंदर भी हो जाएगा, अकाउंट आ जाएगा, और उसके अलावा यहाँ से आप उसे इजी से मैनेज भी कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये था हमारा पेज का सेक्शन। उसके बाद हमारे पास आता है ऐड अकाउंट, यानी कि हमारे पास ऐड लगाने के लिए एक चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़, जैसी बात है, सबसे पहले तो आईडी है। आईडी नहीं होगी तो हमारे पास ये इस लेवल तक ही नहीं पहुंचेंगे, फिर उसके बाद पेज, फिर उसके बाद सारी चीज़ें, फिर उसके बाद हमारे पास ऐड अकाउंट भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास पैसे भी होने चाहिए जेब में, ये भी है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है यहाँ 3 ऑप्शन आएंगे ऐड अकाउंट के अंदर, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ वही चीज़, अगर आपका ऑलरेडी 4-5 ऐड अकाउंट है, आप यहाँ से ऐड अकाउंट को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अपने क्लाइंट के एक्सेस लेना चाह रहे हैं या किसी एक्सेस लेना चाह रहे हैं ऐड अकाउंट की, वो यहाँ से भी आप ले सकते हैं। सिर्फ वो बंदा बोले मुझे ऐड अकाउंट की एक्सेस देनी है आपको, या आपने ऐड अकाउंट की एक्सेस लेनी है उससे, तो आप यहाँ ऐड अकाउंट की एक्सेस ले सकते हो। ठीक है, एप्लीकेशन और कितने चीज़ें हैं अंदर, हम बस ऐसे चलो स्क्रॉल करते रहते फेसबुक। अच्छा, बिजनेस एसेट ग्रुप। अब ये क्या है, अब यहाँ आप क्या कर सकते हैं, आप एक ग्रुप बना सकते हैं।
आपके पास 8 से 10 चीज़ें हैं, आप सब चीज़ों का एक ग्रुप बना दो। ग्रुप बनाने के बाद अपने क्लाइंट को या अपने जिस भी बंदे को कहो यार ये मेरा एक बिजनेस ऐसे ग्रुप है, इसको तू संभाल। अब उसके अंदर आपके ऐड अकाउंट, उसके अंदर आपकी कैटलॉग, उसके अंदर आपके पिक्सल जो भी आपने इंटीग्रेट किया, सारा कुछ जो भी चीज़ें आप एक ग्रुप बना दो, तो ग्रुप बनाने के बाद आप दे सकते हो। अच्छा, ये बातें जब की हैं जब आप एक लेवल पर पहुंच जाएंगे, लेकिन आपने क्या करना है, आपने ऐड अकाउंट लाजमी बनाना है, अपना नया ऐड अकाउंट लाजमी बनाना है। जो आपने ऐड रन करनी है ना, जब भी करनी है, तो आपने मैंने स्टार्ट में भी कहा, पर्सनल ऐड अकाउंट से नहीं करनी। वो डिसेबल हुआ तो ऐसे समझ लें कि काम ख़राब हो सकता है। आप बस औकात हो गया तो फिर कोई भी आप ऐड अकाउंट नहीं यूज़ कर सकते, उस पेज वो आईडी आपकी बेकार हो जाती है। इसलिए बेस्ट ये है कि आप एक नया ऐड अकाउंट बनाएं। यहाँ से नेक्स्ट जो तीसरा ऑप्शन है ना, वो ऐड अकाउंट का ही है। ऐड अ न्यू क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट। यहाँ से आपने नेम लिखना है उस ऐड अकाउंट का, ठीक है। और करेंसी की एक और बात मैं बता दूँ, करेंसी आपने वही सिलेक्ट करनी है जो आपकी PKR में, यानी कि आप पाकिस्तान के अंदर ऐड चला रहे हैं तो PKR, अगर आप कहीं और के हैं तो आपने जो पेमेंट मेथड लगाया हुआ वो सिर्फ बार से अपने सेलेक्ट करना है, वरना ये जो कन्वर्जन जो है वो आपकी पैसे जो है वो बहुत ज़्यादा लगेंगे। पहले वो वहाँ कन्वर्ट होगा, फिर उसके बाद वो दूसरे में, फिर जाके वो उनको रिसीव होगा, तो इसलिए आपके टैक्स में बहुत ज़्यादा पैसे कट जाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि आपने करेंसी को मद्देनज़र ख़ास तौर पे रखना है। उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे तो ये आपका एक दो चीज़ें पूछ करने के बाद आपका अकाउंट बना देते हैं। अच्छा, एक और टाइम जोन के अंदर क्या करना है, टाइम जोन के अंदर आपने ये करना है कि आपने कराची पाकिस्तान का टाइम जोन सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसकी रीज़न ये होती है, जब आप कराची पाकिस्तान का टाइम जोन सेलेक्ट करेंगे, यहाँ ये जो टाइम जोन है ये आपने पाकिस्तान का सेलेक्ट करना है। यहाँ अगर आप पाकिस्तान का सिलेक्ट करेंगे तो इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि क्योंकि ऐड लगता है ना वो उसी टाइम टेबल के एतबार से लगता है जो आपने लगाया है। अब अमेरिका का और पाकिस्तान का टाइम टेबल अलग है ना, अब वहाँ 3-4 घंटे बाद ख़त्म हो रहा है टाइम, 12 बज रहे हैं। अब पाकिस्तान के यहाँ 8 बजे हैं, वहाँ 12 बज गए, क्योंकि ये 12 से रात 12 बजे तक का सिस्टम होता है ना कि सर्कल चलता है, पूरा दिन इसको काउंट करते हैं ना ये। तो इसलिए वो आपने लगाया 2 दिन का ऐड और आपका वो रात को 8 बजे ख़त्म हो गया। आप सोच रहे हो यार ये मेरा ख़त्म कैसे हो गया, तो ये रीज़न यही होती है कि वो ऐड अकाउंट के अंदर टाइम जोन जो उन्होंने गलत सेलेक्ट किया होता है। अच्छा, अकाउंट नेम क्या देना है ऐड अकाउंट? वो आपके ऊपर है, जो भी आप दे दो वही याद रखने के लिए। अच्छा, ये बिजनेस एसेट ग्रुप भी हो गया। उसके बाद हमारे पास अगर ऐप है तो उसे इंस्टॉल कर, उसके लिए कोई भी चीज़ें हो तो वो कर सकते हैं हम, यहाँ देख लें। अच्छा, उसके बाद हमने यहाँ से अपनी इंस्टाग्राम को कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने यहाँ से अपना व्हाट्सएप अकाउंट भी कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। व्हाट्सएप अकाउंट और इंस्टाग्राम अकाउंट के कनेक्ट कैसे होते हैं ये मैंने आपको बताया हुआ है पहले से। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है डाटा सोर्स। अच्छा, अब एक और बात, चलिए डाटा सोर्स के बारे में बताते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, सही बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है अगर आप इसको समझें तो। इसकी डिमांड आपको जब पता चलेगी जब आप इसके ऊपर क्लाइंट का काम करोगे ना, जब आप एक एजेंसी रन करने लगोगे, जब आपको इसका पता चलेगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, जब आपका क्लाइंट तो ये समझेगा कि यार ये बंदा, अगर आप उसको डायरेक्ट ऐसे ग्रुप वो मांगते हैं, एक्सेस मांगते हैं फेसबुक के अंदर से जाके, आपका क्लाइंट समझेगा यार ये तो कोई, मतलब अब मैं लफ्ज़ नहीं बोलना चाह रहा, चवल बंदा है कि जो इसको यही नहीं पता कि यार यहाँ से मैं एक्सेस दूंगा तो मेरे अकाउंट की वो पासवर्ड भी उसे पता चलना चाहिए, उसके बाद उसके यूज़र नेम सब चीज़ें उसे पता चल जाएंगी तो मेरा अकाउंट भी ख़त्म कर सकता है। अगर आप यहाँ से लोगे तो वो भी मुतमईन होगा, उसको ना पासवर्ड की टेंशन ना किसी और चीज़ की टेंशन, वो जस्ट उसने एक आपको रोल दिया हुआ है, आप वो काम कर सकते हो उसके ऊपर, उसका कोई और बिगाड़ नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। उसको ये तसल्ली रहेगी यार ये मेरा कुछ भी नहीं लेके भाग सकता। उसके एक तो ये फ़ायदा होगा, दूसरा ये कि वो मुतमईन भी हो गया यार हाँ इस बंदे को इतना लेवल है और ये मतलब इस चीज़ पर पहुंचता है, इस चीज़ को जानता है, तो और ज़्यादा मुतमईन होगा। तो आपने इस चीज़ को जब आप ये करेंगे ना, पार्टनर, इसके अंदर ये जो पार्टनर वाला रोल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप एजेंसी रन कर रहे हो। ये आप जब आपके बन जाए ना बिजनेस अकाउंट, जब आप हम इसको फिर डिटेल में देखेंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है कैटलॉग। अच्छा, किसी का ई-कॉमर्स स्टोर है, वो कोई कैटलॉग बना रहा है। कैटलॉग अब कैसे बनती है मैं आपको बता देता हूँ। आपने कैटलॉग पर क्लिक करना है। कैटलॉग पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से ओपन इन कॉमर्स मैनेजर, ठीक है। कॉमर्स मैनेजर के अंदर आने के बाद आपने यहाँ से 3-4 ऑप्शन आएंगे आपके पास, ये देखें, ठीक है।
अब यहाँ से आपने ऐड आइटम, यहाँ से आप डायरेक्ट आइटम पुट कर सकते हैं। उसके बाद आप कोई डाटा सोर्स किसी और ज़रिए से आप करना चाह रहे हैं, वो अलग चीज़ें हो जाएंगी। मैं आपको जो मैनुअली इसके अंदर से हम खुद पुट कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये और भी ज़्यादा डीप है, अब ये कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये चीज़ें हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, एक तो हम इसके अंदर क्या है कि मैनुअली खुद ही कर सकते हैं। दूसरा ये कि पिक्सल इंटीग्रेट कर दें। पिक्सल इंटीग्रेट कैसे करते हैं वो ज़्यादा फिर और ज़्यादा गहराई वाली बातें हैं। पिक्सल इंटीग्रेट करते हैं, आपके पास इसके लिए वेबसाइट होना ज़रूरी है। पिक्सल के लिए ज़ाहिर सी बात है, अगर पिक्सल जब भी इंस्टॉल होगा जब आपके पास वेबसाइट हो, वेबसाइट कोई भी हो, बेशक वर्डप्रेस की, शॉपिफाई, जो भी, आप यहाँ से पिक्सल इंटीग्रेट करेंगे। पिक्सल इंटीग्रेट करने के बाद वो आपसे जो चीज़ें आपने ट्रैक करानी है वो आप लिखेंगे, ये सब कुछ करेंगे, फिर वो यहाँ से आप कर सकते हैं इजी से, ठीक है। और फिर पिक्सल को यहाँ नेक्स्ट करते हैं तो फिर वो हमसे वो चीज़ें मांगेगा, वो पिक्सल के एतबार से देंगे। अच्छा, मैनुअली के तौर पर डाटा फीड के अंदर ये होगा कि आप इसको एक फ़ाइल देंगे, ठीक है। आप इसे एक फ़ाइल देंगे, यार आप ये फ़ाइल ले लो, इसके एतबार से मुझे एक कैटलॉग बना दो, ठीक है। वो फाइल जिसके अंदर से भी ये मांगे, एक्सेल की मांगे, गूगल शीट मांगे, जो भी मांगे यहाँ से आप कर सकते हो। ये लिखा भी होगा नीचे, हाँ, गूगल शीट और एक्सेल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसके पार्टनर और ये भी आप देख सकते हैं, मुख्तलिफ वेबसाइट हैं, ये आप देख लेना। अच्छा, मैनुअली के तौर पर हम मैनुअली तौर पे आते हैं। जब ये आपको ज़रूरत पड़े ना, ये 4-5 मिनट की वीडियो आपको मिल जाएंगी, इसके ऊपर ये आप देख लेना बेशक। नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट पर आने के बाद यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ से आपने इमेज, सबसे पहले कोई भी आपकी प्रोडक्ट है उसकी आपकी जैसे टी शर्ट का ब्रांड है, आप टी शर्ट के एतबार से आपकी जितने भी इमेज हैं हम सारी यहाँ ऐड कर दें। 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, 100 हैं, 200 हैं, 1000 हैं, जितनी भी आप यहाँ से ऐड कर दें। फिर यहाँ से ये करने के बाद यहाँ आपने उसका टाइटल लिखना है। फ़र्ज़ करें आपकी ई कॉमर्स की एक वेबसाइट है, उसके ऊपर आप एक मरतबा कर देते हैं ना, वो पिक्सल इंटीग्रेट करते हैं तो खुद ब खुद ट्रैक कर रहा होता है। आपको ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। टाइटल आपने लिखना है, जो भी उस वेबसाइट, जो भी आपकी जो पिक्चर का होगा वो आपने यहाँ टाइटल लिखना है। उसके बाद आपने उसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है डिटेल के अंदर भी, ये इसकी डिस्क्रिप्शन है। वो करने के बाद आपने यहाँ ब्रांड का नाम लिखना है। टाइटल, ब्रांड का नाम नहीं लिखना। टाइटल जैसे ऐसे समझ लो कि उसके एतबार से जैसे हम यूट्यूब के ऊपर वीडियो लगाते हैं, हम ट्रेंडिंग वो टाइटल ढूंढते हैं ना, जो मतलब यूज़फुल हो, जो जिसके ऊपर हमारी वीडियो भी रैंक करे कि जो बंदा देखे हाँ यार ये चीज़ मुझे चाहिए थी। तो इस तरह की आपने उस पिक्चर के एतबार से कोई अच्छा सा टाइटल लगा देना है आपने, समझ आइए। मतलब वीडियो जब हम यूट्यूब की कोई भी वीडियो चलाते हैं उसके लिए हमें टाइटल की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। टाइटल हमारा किस तरह होना चाहिए, बड़ा वीआईपी होना चाहिए उसके लिए, क्योंकि वो वीडियो को रैंक करने के लिए बहुत ज़रूरी है ना टाइटल, ठीक है। तो अब इसी तरह ये टाइटल अगर आपका अच्छा होगा तो ये कितने वर्ड का बता रहा है, 200 का, लेकिन आप इसको कम से कम जितना हो उसके जितना, क्योंकि यूट्यूब के अंदर भी होता है हमारे फर्स्ट 60 जो लफ्ज़ हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखते हैं ना, वही नज़र आते हैं, बाकी वो डॉट डॉट की सूरत में आ जाते हैं। इस तरह ये भी टाइटल आपने कैची सा अच्छा सा बना के लिख देना है। अच्छा, उसके बाद आपने डिस्क्रिप्शन बहुत तगड़ी लिखनी है, जो भी उसके एतबार से हो, जिस तरह की वो प्रोडक्ट हो वो लिख देनी है। अगर वेबसाइट है, वेबसाइट का लिंक डाल देना है, वरना फिर अगर नहीं भी है तो फिर अलग बात है। अच्छा, उसके बाद आपने प्राइस लिखनी है। अच्छा, उसके बाद आपने सेल प्राइस और सेल प्राइस में ये फ़र्क है। अब आपने बस औकात ये होगा कि आपने ऐड लगाया, उसके बाद आपने एक प्राइस नज़र आ रही होगी आपके पास, ठीक है। तो आप प्राइस लिख देते हैं, कुछ ना कुछ उसके एतबार से आपको नज़र आ रही होती है प्राइस, ठीक है। तो उसके बाद आपने सेल के अंदर क्या लिखते हैं कि आप बस औकात आपने देखा होगा कि प्राइस के ऊपर काटा, जो उसकी जो रियल प्राइस होती है उसके ऊपर क्रॉस लगा होता है। क्रॉस के बाद आपको एक और प्राइस लिखी आ रही है कि 10% ऑफ, 30% ऑफ, ये 9। अब एक प्रोडक्ट थी 1000 की तो वो उसको क्रॉस करके 900 की लिख देते हैं। तो ये हमारे पास जो सेल प्राइस है ना वो ये होती है, ठीक है। तो अगर मुख्तलिफ कैटेगरी हो हमारे पास, मतलब मिसाल के तौर पे 100 रुपये की है, दूसरी 200 की है, दूसरी अब आपने ये ऐड आइटम ये अलग अलग करने हैं ना। अच्छा, वो अलग अलग। अब ये एक ही पिक्चर के अंदर आप सब चीज़ों की डिस्क्रिप्शन या सब चीज़ों की प्राइस नहीं लिख दोगे। अच्छा, मतलब वो जैसे अलग इमेज होंगी वैसे ही सब चीज़ें अलग अलग होंगी, सब चीज़ें अलग होंगी, ये सारी चीज़ें करके दिखा दो। अब यार ये एक इमेज कोई भी लिख इमेज लेंगे, फिर उसको अब ये देखो पोस्ट करके फिर ये देखो दूसरी इमेज है। अब मैं ऐड अ न्यू आइटम कर देता हूँ। अब यहाँ से देखना, ये ऐड अ न्यू आइटम हो गया, ये 2 हो गए। अब इसकी प्राइस और इसकी प्राइस में फ़र्क होगा, 1000 की, एक 2000 की, आप एक प्राइस होने लिखोगे यार। अब ऐड आइटम करके जाते सब चीज़ें आप डिफरेंट करते रहना, ठीक है। मैंने कहा मुख्तलिफ पेंट की प्राइस बंदा लिख लेंगे, सही सही है, सही है। अच्छा, उसके बाद कैटेगरी हमने सेलेक्ट करनी है। यहाँ से जो भी हमारी कैटेगरी है वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद कंडीशन हमने देखनी है, कंडीशन कौन सी है, न्यू है, अगर यूज़ में है तो किस तरह का उसकी अब कंडीशन क्या है, बस गुजारा है या फिर अच्छी कंडीशन है या बहुत अच्छी कंडीशन है या जो भी है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। स्टॉक अवेलेबल है या नहीं है ये आप यहाँ से सारी चीज़ें देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ है, उसके बाद हमारे पास आता है कि ब्रांड, भाई ये ब्रांड कौन सा है, आप अपना ब्रांड कोई ऐसे लिख दें वो भी अलग बात है। ये स्टॉक वाला भैया जो अक्सर आया होता है आउट ऑफ स्टॉक लिखा हुआ है, स्टॉक इन स्टॉक, इन भाई स्टॉक नहीं है, भाई स्टॉक भाई बहुत कम स्टॉक अवेलेबल, आप जल्दी करो देर ना हो जाए, ये लोगों को ना पागल बनाने वाली बातें होती हैं, मतलब कैश करने वाली बातें होती हैं, ये स्ट्रेटजीज होती हैं मुख्तलिफ। जब हम कोई भी ऐड रन कर रहे होते हैं ना तो उसके अंदर मुख्तलिफ स्ट्रेटजी भी मायने रखती हैं। अब फ़र्ज़ करें भाई आप स्टार्ट के 100 लोगों के लिए ये ऑफ़र इतने % ऑफ है, उसके बाद ये हो जाएगा, ये भी मुख्तलिफ लोग ना स्ट्रेटजी अपनाते हैं कि यार उनकी सेल इससे बढ़ जाती है। स्टार्ट के वो हर बंदा ये चाह रहा है मैं 100 स्टार्ट वाले 100 में आ जाऊँ अब वो सबको स्टार्ट वाले 100 में लेते हैं, फिर वो आप मुबारक हो, आप उस 100 कुछ नसीबों में से हो। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या आती है, कंटेंट आईडी आती है, ये आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं, यानी कि फ़र्ज़ करें आपने एक, ये ऑप्शनल है, करो ना, आप यहाँ ऊपर भी देख सकते हो जो चीज़ें ना ये ऑप्शनल भी हैं वो भी आप देख सकते हो, कैटेगरी भी ऑप्शनल है, उसके बाद ब्रांड भी ऑप्शनल है, ये आईडी भी ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है लगाओ ना लगाओ। अच्छा, उसके बाद क्या है, इसके अंदर आप आईडी जैसे 001 02 1 2 3 2 3 जो भी आपके नंबर आपको याद दिखाने के लिए होते हैं, ये आप लगाओ ना लगाओ आपकी मर्ज़ी, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ से क्या कर देते हैं, अपलोड लिस्ट कर देंगे, अपलोड आइटम करना है तो आपके यहाँ से अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास ई-कॉमर्स स्टोर के हवाले से अगर किसी का है तो वो इस तरह कर सकता है। अच्छा, ये हमारे पास फिर अगेन मैं इसी इंटरफेस पे आ गया हूँ। अच्छा, अब पिक्सल क्या होता है, पिक्सल ऐसे समझ लो कि मोहल्ले की फुप्पो जो होती है ना वो समझ लो आप, ठीक है। मोहल्ले की फुप्पो से मुराद क्या कि वो हर बंदे की खबर रखती है ना, ये बंदा ये करता है, ये बंदा ये करता है, ये बंदा ये करता है, इस तरह। पिक्सल भी ये होता है कि हमारी वेबसाइट के ऊपर जो चीज़ें भी हो रही हैं ना, बेशक वो परचेज हो रही है, बेशक वो कोई बंदा आ रहा है, बेशक कोई बंदा जा रहा है, बेशक कोई भी बंदा ऐड टू कार्ट करे, जो भी कर रहा है ना, ये पिक्सल हमें खबर देगा यार ये बंदा आया सी उन्हें नस गया है, मतलब अब वो आपको हर चीज़ें बताएगा। इससे क्या होगा कि हमारी रीटारगेटिंग करने के अंदर फ़ायदा होगा। जैसे मैंने आपको कस्टम ऑडियंस और लुकलाइक ऑडियंस का बताया था ना, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो पिक्सल के ज़रिए से, कस्टम ऑडियंस और लुकलाइक ऑडियंस वहाँ से कर सकते हो, जहाँ से मैंने आपको बताया था वहाँ से रीटारगेट कर सकते हो। तो पिक्सल के ऊपर हम जब रीटारगेट करते हैं ना तो वो भी हम वहीं से करेंगे, वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि लुकलाइक ऑडियंस और कस्टम ऑडियंस कैसे बनती है, हम पेज की थी ना, वो हम वेबसाइट की कर लेंगे। पिक्सल इंटीग्रेट हुआ पड़ा होगा जब भी हम वेबसाइट की कर सकेंगे ना भाई, जब भी हमें फेसबुक को पता चलेगा कि भाई वेबसाइट के ऊपर भी कोई बंदा आ रहा है, ठीक है। वेबसाइट की करेंगे, फिर वेबसाइट के ऊपर हम क्या कन्वर्जन क्या चीज़ें हमें चाहिए, तो फिर हम उस तरह से हम उसको उठा लेंगे। पिक्सल कैसे इंटीग्रेट करते हैं ये जब आप थोड़ा सा लेवल पर पहुंच जाएंगे ना, फिर उस जब की बात है। अब हफ्ते वाले दिन एतवार वाले दिन टेस्ट होगा, वो याद रखिएगा। क्या होगा उसमें, ये सब कुछ जो पढ़ा दिया फेसबुक खत्म हो गई उसमें से, फेसबुक अभी है, मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, एक और ऑफलाइन इवेंट सेट, इसे आप छोड़ दें। अच्छा, अच्छा, ये शेयर ऑडियंस है, ये आपके पास जो मैंने आपको पहले भी बताया था, जब हमारे पास वो होती है शेयर ऑडियंस को भी मैंने आपको बताया था। अच्छा, इवेंट सोर्स ग्रुप, या हम एक ग्रुप बनाते हैं, वो सारा कुछ है, इसको भी ये मतलब डीपली बातें हैं, ये जब आप सब कुछ कर जाओगे, सब कुछ हो जाएगा, फिर उसके बाद हम ये कर सकते हैं। हम बहुत पीछे हैं अभी आप मेरे ख्याल से मार्केटिंग में पैदा हुए हैं। अच्छा, उसके बाद आप डोमेन वेरीफाई कराते हैं। जब से ये वेबसाइट मतलब कैसे डिफाइन करूँ, चलें, डोमेन हमारे पास क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। डोमेन ये होता है कि हमारी वेबसाइट का जो भी नेम होता है ना उसे हम डोमेन बोलते हैं, उसको हम वेरीफाई कराते हैं। भाई हमारे पास एक वेबसाइट है, फेसबुक को कहते हैं, खुदा का नाम ले, हमारे डोमेन वेरीफाई कर दें, हमारे बिजनेस अकाउंट सिक्योर कर दे थोड़ा सा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि ऐड के अंदर आएंगे। अब अगर कोई ऑलरेडी है डोमेन तो आप यहाँ से रिक्वेस्ट वो कर सकते हैं। उसके बाद वरना फिर आप क्रिएट अ न्यू डोमेन, यहाँ पर आने के बाद वो डोमेन लिखेंगे,
जो भी है, जैसे www.digitalifegoal.@gmail. तो नहीं आएगा, सॉरी, .com आ गया, .org आ गया, .io आ गया, ये मुख्तलिफ तरह से हैं चीज़ें, .pk आ गया, ये सब चीज़ें हैं। तो आपने वो लगाना है, फिर उसके बाद आपने ऐड करना है, फिर उसके बाद आपसे कुछ चीज़ें पूछेगा और फिर उसके बाद आपकी यहाँ से डोमेन जो है वो वेरीफाई कर देगा, ठीक है। ब्लॉक लिस्ट आपने जिसको भी ब्लॉक किया यहाँ से आपको पता चलेगा। उसके बाद न्यू पेज, अच्छा, फिर उसके बाद क्या है आपके पास बिलिंग पेमेंट मेथड है। अब फ़र्ज़ करें आपने यहाँ से अगर आपने लगाया, आपके पास ऐड अकाउंट काफ़ी सारे हैं, चल फ़र्ज़ करें हम ये ले लेते हैं, इस बिज़नेस अकाउंट के अंदर काफ़ी सारे हमारे ऐड अकाउंट है। हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग भी हर एक की ऐड अकाउंट की अलग अलग भी पेमेंट मेथड ऐड कर सकते हैं हर ऐड अकाउंट का, क्योंकि इसके अंदर इतने ज़्यादा ऐड अकाउंट है ही नहीं, तो हम इसका पूरे बिजनेस मैनेजर का ही ऐड अकाउंट ऐड करना पड़ेगा। तो अच्छा, उसके अंदर क्या है कि हम पेमेंट मेथड पे जाएंगे, फिर उसके बाद हम हर की अलग अलग कर सकते हैं। हर अकाउंट का हमारे पास 5-6 अकाउंट हुए, ये ऐड अकाउंट हुए, तो हम हर का अलग अलग भी कर सकते हैं, ठीक है। वरना फिर आप एक का ही करना चाहते हैं कि भाई एक ही अकाउंट ले लो हमारा, जो भी इस बिज़नेस अकाउंट के अंदर से जो भी पैसे कटें ना इसी ऐड अकाउंट इसी पेमेंट मेथड से कटें, तो वो भी कर सकते हो आप, ठीक हो गया। अल्लाह, अच्छा, ये हमारा ये पेमेंट मेथड का हो गया। उसके बाद हमारे पास सिक्योरिटी सेंटर, इसे छोड़ दें। फिर उसके बाद अच्छा, एक और काम की बात, जब आप बिज़नेस इन्फो में आओगे, बिज़नेस इन्फो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप स्टार्ट के अंदर आपने उसका नेम लिखना है, जो भी आपका बिज़नेस है, बिज़नेस नेम ये आपका यही आ गया, ठीक है। बिज़नेस का नेम लिखना है, उसके बाद एड्रेस लिखना है, फ़ोन नंबर लिखना है, उसके बाद वेबसाइट आपने लाजमी लिखनी है, वेबसाइट के बगैर ये बनेगा ही। उसके बाद आपने टेक्स्ट आईडी, ये आप लिखें ना लिखें, लिखना पड़ेगी वैसे, टेक्स्ट आईडी की आपने वहाँ से वेरीफाई कराई या नहीं कराई। अच्छा, अगर आपका बिज़नेस वेरीफाई है तो आप उसके अंदर ये बिज़नेस वेरिफिकेशन की भी डिटेल आप पुट करेंगे। फिर उसके बाद बिज़नेस जो आपकी हिस्ट्री होगी वो भी आप इसके अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो ये है कि इस बिज़नेस अकाउंट के अंदर मैं क्या चीज़, कितनी ऐड अकाउंट लगा सकता हूँ, कितने ऐड अकाउंट बना सकता हूँ। मतलब इसके अंदर मैं अभी एक ऐड अकाउंट बना सकता हूँ, ये जैसे जैसे पुराना होता जाएगा फिर ये 3 कर देगा, फिर ये 5 कर देगा, फिर ऐसे ऐसे ही बढ़ाता जाएगा। जब इसको ट्रस्ट हो जाएगा ये बंदा भाई इस बिज़नेस अकाउंट इस बिज़नेस के साथ सिंसियर है, तो ये ऐसे ऐसा बढ़ाता रहेगा, ठीक है। यहाँ आगे आपने देखते रहना है, जितने ऐड अकाउंट बनते जाए, जब भी पता चले यार 3 ऐड अकाउंट बन गए, चलो ठीक है मैं अब बना देता हूँ, तो ये आपने लाजमी बनाने हैं। इसका फ़ायदा बहुत होगा कि आपका एक अकाउंट डिसेबल होगा, दूसरा होगा दूसरे से चला लो, तीसरा होगा तीसरे से चला लो, वरना ऐसे ना हो कि 4-5 डिसेबल हो जाए और आप पकड़ के बैठ जाओ यार 5 आइडिया तो मैं डिसेबल करा के बैठ गया, तो अब मेरा क्या हाल होगा। तो इसका हाल यही है कि आप इस तरह बार बार आके ये करते रहो, और आपने अगर ये हो सके तो अगर आप ये सब चीज़ें करके कर लोगे तो एक जैसे हमने कंफर्म आइडेंटिटी की थी वहाँ से, एक वो आपके अकाउंट को सिक्योर करने में, और दूसरी ये हो जाएगा, फेसबुक को भी तसल्ली हो जाएगी कि ये बंदा कहीं भागने वाला नहीं है, ये ओरिजिनल बंदा है। तो फिर आपको ये क्या कर देगा, अच्छी तरह से काम करने देगा, तंग नहीं करेगा ज़्यादा। तंग भी करेगा तो आपको बाद में माफ़ी तलाफ़ी भी कर लेगा, यार चलो ठीक है आप चले जाओ, मैं मुझसे गलती होगी, ठीक है। अच्छा, ये आपका मैंने अभी ऐसे समझ लो कि ओवरव्यू दिया, अभी ये डिटेल के अंदर फिर भी नहीं है, एक एतबार से देखा जाए तो जिस तरह होना चाहिए पूरी डिटेल में खोल के अभी मैंने बताया नहीं है, क्योंकि मैंने वेरिफिकेशन करने का तरीका बता दिया आपको, वो तो करनी तो आपने है ना जब आप करोगे, अब की तो नहीं है ना, मतलब डिटेल से मिला दी है। वैसे तो मैंने बता दी हर चीज़ें, इस तरह होगा ये इस तरह होगा, लेकिन करके मैंने जो चीज़ें दिखानी थी मैंने आपको बता दी यार इस तरह होंगी, आपने कर लेनी है। इन फ्यूचर अगर आपके पास कभी ये इस तरह हो तो आप ये लाजमी करना, और ये आपने मैं टेस्ट में ये आपसे लाजमी पूछूंगा, और मज़ीद अगर आपके अभी सवाल हैं तो आप मुझसे पूछें।